Good morning, students. In the previous video, we have completed lesson number 6, that is using a computer. In this chapter, we have learned about how to turn off a computer, how to turn on a computer, and the tips and the tricks to use the computer to take care of the computer. Okay, now today we'll just recall the main points of the chapter. Then after that, we'll do with the exercises. Okay, so here are the main points of the chapter. Have a look. Okay, first point is tux paint. First, tux paint provides a variety of tools to create beautiful drawings. तो टक्स पेंट क्या प्रोवाइड करता है? हमको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बना सकते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, टक्स पेंट प्रोवाइड्स वेरियस कलरफुल कैनवासेस एंड रेडीमेड पिक्चर्स. टक्स पेंट में बहुत सारे कैनवास होते हैं, सिर्फ वाइट कैनवास नहीं होता. कैनवास मीन्स द एरिया वेयर यू ड्रॉ. ओके, तो सिर्फ वाइट कैनवास नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट कलर के कैनवास होते हैं और कुछ रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं जो कि आप अपने ड्राइंग में पुट अप कर सकते हो टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. नेक्स्ट, थर्ड, द पेंट टूल कंटेन्स अ नंबर ऑफ ब्रशेज़ टू मेक ड्राइंग. पेंट टूल में क्या होता है? बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के ब्रशेज़ होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग बनाते हो. नेक्स्ट, फोर्थ, इरेज़र टूल इज़ यूज टू इरेज द मिस्टेक्स इन द ड्राइंग. इरेज़र टूल क्या करता है? हमारी मिस्टेक्स को इरेज करता है. जैसे हम अपनी इरेज़र से अपनी मिस्टेक्स इरेज करते हैं ना, वैसे इरेज़र टूल जो होता है टक्स पेंट में, उससे हम जो भी मिस्टेक कर देते हैं हमारी ड्राइंग में उसको इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू सेव द ड्राइंग इन द टक्स पेंट जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन. अगर हमको अपनी ड्राइंग को सेव करना है टक्स पेंट में तो हमको क्या करना होगा? सेव बटन पे क्लिक करना होगा. टू सेव द ड्राइंग इन टक्स पेंट जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन. नेक्स्ट, टू क्विट द टक्स विंडो. टक्स विंडो को क्विट करने के लिए क्लिक ऑन द क्विट बटन. क्विट बटन पे हम क्लिक करते हैं. टू क्विट द टक्स पेंट विंडो, आपको अगर टक्स पेंट विंडो को क्विट करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? क्विट बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, सो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. नाउ वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, हियर इज द फन जोन एक्टिविटी फॉर यू. व्हाट यू हैव टू डू? अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या दिए हैं? स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप्स दिए हैं जो कि जम्बल्ड हैं. यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली. तो आपको इसको कैसे अरेंज करना है? यहाँ पे जो सर्कल दिए हैं यहाँ पे नंबरिंग लिखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है. फर्स्ट स्टेप पावर स्विच होता है. सेकेंड स्टेप क्या होता है? यूपीएस. थर्ड स्टेप सीपीयू. फोर्थ स्टेप इज़ मॉनिटर बटन. तो आपको इसको प्रॉपरली नंबरिंग करना है. आपको इसके लिए याद होने चाहिए व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट, यू हैव टू स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई. देन यू हैव टू स्विच ऑन द यूपीएस. देन you have to switch on the button of CPU, and then the last is the monitor button. Okay, this is how you have to arrange the jumbled steps. In the next, second, steps to shut down a computer. आप कंप्यूटर को बंद करने के प्रॉपर स्टेप्स यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं नंबरिंग करके. ये भी जम्बल्ड है स्टेप्स. टू शट डाउन अ कंप्यूटर यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है. देन नेक्स्ट, यू हैव टू स्विच ऑन द बटन ऑफ द मॉनिटर. मॉनिटर की बटन ऑन करते हैं. थर्ड में हम यूपीएस की बटन ऑन करते हैं. फोर्थ इज़ पावर सप्लाई. फोर्थ में सबसे लास्ट में हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं. फर्स्ट हम स्टार्ट बटन को ऑफ करते हैं. फर्स्ट हम स्टार्ट बटन को ऑफ करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ मॉनिटर ऑन करते हैं. देन यूपीएस एंड लास्ट इज़ द पावर सप्लाई. दिस इज़ हाउ वी कैन शट डाउन अ कंप्यूटर. नाउ दीज आर द एक्सरसाइजेज. व्हाट इज़ द फर्स्ट? चूज द करेक्ट आंसर. Choose the correct answer. First,
The small pictures on the computer desktop are called dash. First, options are button, power button, icons and switch. So जो स्मॉल पिक्चर्स होती है डेस्कटॉप पे उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज आइकन्स. उसको क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइकन. Okay, now moving to the next question. Second, to shut down a computer, the first step is to dash. आप कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, टू शट डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर को बंद करने के लिए? ऑप्शंस आर टर्न ऑफ द मॉनिटर, टर्न ऑफ द CPU, स्विच ऑफ द पावर बटन एंड क्लिक द स्टार्ट बटन. तो क्या स्टेप्स होते हैं अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू क्लिक ऑन दी स्टार्ट बटन. आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन शट डाउन करोगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन दी स्टार्ट बटन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. To shut down a computer, which option should be used? अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? फर्स्ट, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, स्लीप, शट डाउन. अब कंप्यूटर को हमको क्या करना है? शट डाउन करना है. तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? शट डाउन ऑप्शन यूज़ करेंगे. कंप्यूटर को हमको शट डाउन करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? शट डाउन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वी टर्न ऑन अ कंप्यूटर, व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर स्विचिंग द UPS ऑन? हमने एक बार अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट आफ्टर स्विचिंग द UPS ऑन? हमको कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है, हमने UPS ऑन कर दिया. UPS ऑन करने के बाद हम क्या ऑन करते हैं? UPS ऑन करने के बाद हम क्या ऑन करते हैं? ऑप्शंस आर स्विच ऑन द UPS, next switch on the system unit, next switch on the monitor and the last is none of these. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको when you turn on the computer, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, so what is the next step after switching the UPS on? आपने UPS ऑन कर लिया है. UPS ऑन करने के बाद नेक्स्ट आप क्या ऑन करते हो? आप ऑन करते हो सिस्टम यूनिट. ओके, स्विच ऑन दी सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट मीन्स CPU ऑन करते हैं हम. ओके, UPS के बाद हम क्या ऑन करते हैं? CPU, दैट इज सिस्टम यूनिट. नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the next step after turning off the monitor in turning off a computer? जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हो और आपने मॉनिटर बटन ऑफ कर दी है तो आप क्या ऑफ करोगे? नेक्स्ट आप ऑफ करोगे UPS. ओके, सो जब आप कंप्यूटर बंद कर रहे हो और आपने मॉनिटर बटन को ऑफ कर दिया है, तो मॉनिटर बटन ऑफ करने के बाद हम क्या ऑफ करते हैं? UPS ऑफ करते हैं. क्या ऑफ करते हैं? UPS ऑफ करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. हियर यू हैव क्लू बॉक्स. आपके पास यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया हुआ है. आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, आप स्टेटमेंट्स यहाँ से रीड करोगे, क्लू बॉक्स में से ऑप्शंस को फाइंड करोगे और आंसर्स पुट अप करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लू बॉक्स. पहले हम रीड कर लेते हैं क्या क्या दिए हैं ऑप्शंस. फर्स्ट इज माउस पैड, क्लोज, बैक, आइकन्स, क्लीन, प्ले.
ओके, तो इन्हीं ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे फिलअप करना है. फर्स्ट, ऑलवेज कीप योर डैश स्ट्रेट वाइल सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं, कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं, तो वी शुड सिट स्ट्रेट. हमें अपनी बैक कैसी रखनी चाहिए? स्ट्रेट. सो ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट. आंसर क्या होगा? बैक स्ट्रेट. ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर. जब भी आप कंप्यूटर में काम करें, यू शुड सिट स्ट्रेट. कीप योर बैक स्ट्रेट. सो बैक इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द माउस शुड ऑलवेज बी कैप्ड ऑन अ डैश. माउस को हमेशा हमें किसके ऊपर रखना चाहिए? वी शुड ऑलवेज कीप आर माउस ऑन दी माउस पैड. माउस पैड पे हमको हमेशा अपना माउस रख के यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट सिट डैश टू दी मॉनिटर. मॉनिटर में हमको कैसे नहीं बैठना चाहिए? क्लोज नहीं बैठना चाहिए. डू नॉट सिट क्लोज टू दी मॉनिटर. मॉनिटर के बहुत पास नहीं बैठना चाहिए. वी शुड नॉट सिट क्लोज टू दी मॉनिटर. क्लोज इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डू नॉट डैश विद द वायर्स अटैच्ड टू द कंप्यूटर. डू नॉट डैश विद द वायर्स अटैच टू दी कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो वायर्स अटैच्ड होते हैं, उनके साथ हमको क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट प्ले. हमको उनके साथ खेलना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विद द वायर्स अटैच्ड टू दी कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी वायर्स लगे होते हैं, वी शुड नॉट प्ले विद देम. नेक्स्ट, डैश योर कंप्यूटर विद सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ्स. हमें अपने कंप्यूटर को सॉफ्ट और ड्राई क्लोथ से क्या करना चाहिए? वी शुड क्लीन आवर कंप्यूटर. वी शुड क्लीन आवर कंप्यूटर विद सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ, सो दैट उसमें डस्ट ना बैठे. अगर डस्ट बैठेगी तो आपके कंप्यूटर की कीज़ क्या होंगी? ख़राब हो जाएंगी. आपका CPU भी ख़राब हो जाएगा. ओके, सो प्रॉब्लम करेगा वो ऑपरेट होने में. इसलिए वी शुड क्लीन आवर कंप्यूटर विद सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ. गीले कपड़े से नहीं पोंछते हैं कंप्यूटर, हमेशा इसको सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ से ही क्लीन करते हैं. नेक्स्ट, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड डैश. जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे, उसको क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं. डेस्कटॉप स्क्रीन जब ओपन होती है, उसमें जो छोटे छोटे से पिक्चर्स हमको दिखती हैं कंप्यूटर की, नेटवर्क की, तो ये क्या होती है? रिसाइकल बिन की. इस टाइप की जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती है ना, वो क्या होती हैं? वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स कहलाती हैं. वी कॉल इट एज icons. Okay, now here exercises are completed. इतने आपके exercises दी हुई हैं बुक में. Okay, now what you have to do, एक बार आप चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग कीजिए. स्टेप्स को आप कुछ दिनों तक लगातार रिकॉल कीजिए. जब भी आप बुक खोले, जस्ट रिकॉल द स्टेप्स हाउ टू टर्न ऑफ एंड ऑन अ कंप्यूटर. स्टेप्स आपको लर्न हो जाएंगे. देन आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक. बुक में ये सारी एक्सरसाइजेज को आपको नोट करना है. मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी इसकी, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू राइट द एक्सरसाइजेज इन द बुक. ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं सारी चीज़ें. ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन कर दिए एक बार, ताकि आपको लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम ना जाए. अब इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आंसर मार्क नहीं है. इसका आंसर है सिस्टम यूनिट. ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है. ओके, 4th का ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर. मैं इसको वैसे PDF सेंड करूँगी तो मार्क कर दूँगी. ओके, नाउ आप एक्सरसाइजेज, आज चैप्टर आपने रीड किया. मैं जैसे जैसे आपको चैप्टर रीडिंग कराती जाती हूँ, एक्सप्लेन करती जाती हूँ, वैसे वैसे आप चैप्टर समझते जाओ. और जिस दिन मैं एक्सरसाइजेज आपको भेजती हूँ, शेयर करती हूँ, प्लीज़ कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेज. उसी दिन आप अपनी बुक एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लेंगे. और कोशिश करिए कि उसी दिन आपको लर्न हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सिंपल, सिर्फ चूज़ द करेक्ट आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके, तो आई थिंक इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स फॉर यू ऑल टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं, 15 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हार्डली 5 आपके चूज़ द करेक्ट है एंड 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. सो प्लीज़ इतना टाइम निकाल के इसको अच्छे से उसी दिन लर्न कर लो, सो दैट ये तो रहेगा कि येस आई एम प्रिपेयर्ड विथ इट. आपको अलग से इस सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठना पड़ेगा.
जिस दिन आपने ये कंप्लीट किया बुक एक्सरसाइजेस उसी दिन लर्न कर लो उसको. ओके, सो डू दिस मच. थैंक यू.